Alright, so we are doing chapter human reproduction. Okay. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. इसका मतलब क्या है? Viviparous means internal development. Viviparous का मतलब क्या होता है? Internal development. यानी they do not lay eggs. जो birds हैं on the other hand, they lay eggs. So that is external development. उसमें जो young ones हैं उनकी development eggs में होती है. हिमांशु आवाज आ रही है? Yes, sir. Alright. So reproductive events किसी भी sexually reproducing plants में तीन parts में divided है. Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So pre-fertilization, fertilization and post-fertilization में हम इस chapter को divide करेंगे. Pre-fertilization में we'll be studying gametogenesis. क्या पढ़ेंगे? Gametogenesis. यस बोलो सर एक बार बताना क्या समझा रहे हो? कुछ भी नहीं समझा अभी शुरू किया बस ये बोला है कि ओविविपैरस का मतलब होता है इंटरनल डेवलपमेंट जिसमें एग्स में नहीं बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है ऐसा डेवलपमेंट विविपैरस कहलाता है राइट और इस चैप्टर को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन जिसमें हम सिंगैमी के बारे में जानेंगे जब स्पर्म एंड ओवम मिलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में we'll study development of embryo and the events leading to parturition or the delivery तो what are the scientific name of the events तो अगर हम बात करें सबसे पहले we have gametogenesis first point that is formation of gametes second we have insemination that is transfer of sperm into the female genital tract this is insemination then fertilization जिसमें sperm and ovum will finally meet and then there will be implantation gestation development parturition and delivery so what are the events that are involved अगर हम सारे reproductive events को जोड़ दें तो start होता है reproduction का chapter we are इनको करेक्ट ऑर्डर में हम लिख रहे हैं बोर्ड विजिबल नहीं है स्क्रीन विजिबल नहीं है वेट शेयर ठीक है अब दोबारा बता रहा हूं आई एम सेइंग हम कौन कौन से टर्म्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट तो अगर हम रिप्रोडक्शन में बात करें तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमीट्स का जनरेशन होता है तो गैमेटोजेनेसिस माने formation of sperm and ovum then gametogenesis के बाद next is insemination insemination का मतलब है जिसमें sperms are transferred into the female tract this process is called insemination insemination के बाद there is fertilization जिसमें sperm and ovum finally meet that is fertilization fertilization के बाद there is the period of 9 months जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं जेस्टेशन नहीं इम्प्लांटेशन पहले इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो है दैट विल गेट एम्बेडेड इन द यूट्रस ऑफ द मदर इम्प्लांटेशन के बाद वी हैव 9 मंथ्स डेवलपमेंट पीरियड जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशन और जेस्टेशन के बाद फाइनली डिलीवरी ऑफ द बेबी को साइंटिफिक टर्म देते हैं पार्चुरेशन So these are all the events that will occur in this chapter. इन सब का मतलब one line में यहाँ पे दे रखा है. Embryonic development is gestation. Attachment to the uterine wall is implantation, and delivery of the baby is parturition. I want you to write all these terms. इनके points अभी copy में लिखेंगे मेरे सामने. Formation of gametogenesis. ठीक है. Transfer of sperm into female genital tract. Insemination. Fusion of male and female gamete. Fertilization. Attachment into the uterine wall is implantation, embryonic development, gestation, and delivery of the baby is parturition. जल्दी से इसे लिखेंगे साथ.
इन सब की डेफिनेशन यहीं से बन जाएंगे, जल्दी से बना लें। डन। हिमांशु लिख रहे हो ना तुम? नया चैप्टर में सब चीजें जो मैं बोलूंगा वो लिखनी है, ओके सर। और ये मैं व्हाट्सएप पे मंगवाऊंगा। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, अच्छा अगर हम बात करें मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंस, अगर हम बात करें कि ये सारे इवेंट्स तो चलो हमने कॉमन पढ़े, पर कुछ डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन इवन ओल्ड मैन में भी होती है, बट एग फॉर्मेशन सीजेस अराउंड 50 एज इन वुमेन। तो वुमेन में 50 एज के बाद एग फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। Menopause is the period when menstrual cycle stops occurring in females. It occurs around 50 years of the age. But in males, there is no such age. उसमें sperms continue to form even in the older men. तो ये this is the difference between the male and female. ठीक है? समझ आया ये point? Next पे चलें. Let us start with male reproductive system. Male reproductive system के अंदर क्या-क्या parts हैं? हम उनको याद करेंगे। देखो male reproductive system के अंदर हम दो पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉपी में होना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ सारा कुछ कॉपी में होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस, एंड सेकंड पार्ट जिसमें डिवाइडेड है दैट इज द एक्सेसरी डक्ट्स। तो male reproductive system is divided into two parts: primary sex organ that is the testes, and accessory ducts that are starting from epididymis. Male reproductive system में एक और parts add कर देंगे, that is external genitalia. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हुए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स व्हिच आर द पाइप्स दैट कैरी द स्पर्म and its gland secretions, then external genitalia is the external structure in the male that is comprising of penis. Glands are हमें पता है seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. Seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. सबके बारे में हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो अभी बस दिखना और इनका और ऐसे फ्लोचार्ट बनाना है। अच्छा, एक्सेसरी डक्ट्स कौन सा ग्लैंड है सर? bulbourethral gland, URETH. एक्सेसरी डक्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस, वो पाइप्स जो स्पर्म को सबसे पहले टेस्टिस से निकालते हैं, दैट इज एपिडाइडमिस, वासा एफरेंशिया, पहले वासा एफरेंशिया, रेडिटेस्टिस, एपिडाइडमिस, then we have
यूरेथ्रा। तो ये 5 हमारी क्या है? पाइप्स जो स्पर्म्स कैरी करते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल? दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस के बाद sperm and secretions come into accessory ducts. क्या मदर के कंट्रीब्यूशन से फर्क पड़ता है सबसे बचाने के? ऑन कर देना। रिमोट मेरे पास है।